गुड मॉर्निंग बच्चा लोगों। तो फिर करें आज की क्लास स्टार्ट। आज की क्लास में अपन वही चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि रियल नंबर्स की बात कर रहे थे, यानी कि वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको कल की क्लास में एक लेमा बताया था, एक थ्योरम बताई थी। कौन सी थ्योरम? यूक्लिड डिवीजन लेमा। और इसको अपन ने एल्गोरिथम भी बोला था, एल्गोरिथम भी बोला था। तो एल्गोरिथम का यूज़ अपन ने कहाँ किया था वो तो मैं आपको बता दिया था कि जब भी एचसीएफ निकालना होगा किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में, तब एल्गोरिथम बोलेंगे। और इन दोनों का स्टेटमेंट एक ही होता है, कथन एक ही होता है। कथन क्या था कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर, और जहाँ आर क्या था बेटा, जहाँ आर इक्वल टू, जहाँ आर 0 से ग्रेटर देन इक्वल आर और लेस देन बी, यानी कि आर का मान 0 या 0 से बड़ा हो सकता है और बी से छोटा होगा हमेशा। ये इसका एक कथन था। इसको लेमा कब बोला जाता था, एल्गोरिथम कब बोला जाता था? एचसीएफ निकालेंगे तब एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। और लेमा यानी कि ये कथन है जो पहले से सिद्ध है, और इस कथन की सहायता से अपन किसी दूसरे कथन को सिद्ध कर दें तो इसको क्या बोलेंगे? लेमा कहेंगे। तो अपने पास आपकी बुक की एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों इस लेमा पर आधारित है। इन दोनों क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि कैसे सोल्व कर पाते हैं। तो देखिए, ये बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर नंबर की बात कर रहा है, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। q कोई पूर्णांक यानी कि इंटीजर नंबर बोल रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले सोल्व, वैसे तो सोल्व की बात नहीं हो रही है, दर्शाने की बात कर रहा है, तो अपने को प्रूफ करना है। प्रूफ यहाँ पे अपने को सबसे पहले ये दे रखा है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो सबसे पहले एक धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेते हैं। तो सबसे पहले अपन कर लेते हैं कि माना कि a एक धनात्मक है, एक धनात्मक है, तो लिख लेते हैं लेट a बी एनी पॉजिटिव, यानी कि a एक अपना धनात्मक है। एंड अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन से अपने को दे रखा है 6q + 1 6q + 3 6q + 4, यानी कि इधर देखो एक बार, a इक्वल टू, यूक्लिड लेमा क्या होती है अपने पास, a इक्वल टू bq + 1। तो यहाँ पे अपने को दे रखा है 6q + का 1 6q + का 3। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखो b का मान क्या होगा, b का मान क्या हो रहा है यहाँ से, पर्सन से 6 एंड b इक्वल टू 6, b इक्वल टू 6 होगा। तब मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि यहाँ पे r का मान क्या होता है, r का मान हमेशा 0 से बड़ा या 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होता है। ये चीज़ मैंने आपको बोली। तो यहाँ से अपन b इक्वल टू 6 लेने पर r का मान भी तो फाइंड कर सकते हैं। b इक्वल टू 6 देन यानी तब r इक्वल टू, r का मान देखो b से छोटा यानी कि 6 से कम हो सकता है, यानी कि 0 से लेके 5 तक आ सकता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 0 1 2 3 4 5। ये r का एक मान हो सकता है, इसके बीच में r का मान रह सकता है इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे अपन अब देखो इस स्टेटमेंट को सिद्ध करवाना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाई। ये स्टेटमेंट कौन दिया था? यूक्लिड ने दिया था। यूक्लिड का नाम लिख देते हैं बाई यूक्लिड यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलती है कि a इक्वल टू, a किसको बोला गया था? डिवाइडेंट को। a इक्वल टू बी
बी किसको बोला गया था, डिवाइज़र को, क्यू क्वोशेंट प्लस का आर, जहाँ वेयर आर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल 0 और लेस देन बी। ठीक है, अब अपने पास आर का मान है, बी का मान है, तो इसमें जो भी अपने पास संभावना बनती है वो तो बना सकते हैं ना। तो सबसे पहले देखो मैं ए इक्वल टू एक अपने पास एक धनात्मक पूर्णांक है, विषम पूर्णांक की बात बाद में करेंगे। तो यहाँ पे देखो a इक्वल टू बी का मान 6 है तो 6, अब q का मान q आएगा, q का मान यहाँ पे q आएगा कुछ नहीं, लेकिन r का मान अपने पास है। सबसे पहले r का मान अपन 0 रखेंगे, तो ये क्या आ गया, a इक्वल टू सोल्व किया तो क्या आ गया 6q। ठीक है, इसी प्रकार से देखो मैं जब मैं a इक्वल टू 6q प्लस r को 1 के ऊपर सोल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा 6q प्लस का 1, 6q प्लस का 1 और 6q। इसी प्रकार से मैं जब a को 6q r इक्वल टू 2 के लिए सोल्व करता हूँ तो मेरे पास संभावित मान क्या आ जाएगा 6q प्लस का 2। फिर मैं सोल्व कर सकता हूँ a इक्वल टू 6q प्लस का 3 के लिए, तो मेरे पास आ जाएगा 6q प्लस 3। समझ में आ रहा है, 4 के लिए सोल्व कर सकते हैं, 5 के लिए सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ से देखो या यहाँ ही कर देता हूँ। जब मैं r को 4 के लिए 6 करूँगा तो 6q प्लस का 4 और 6q प्लस का 5। ये संभावनाएं बनेगी कि मेरे पास a इक्वल टू ये चीज़ आ सकती है, 6q आ सकता है, 6q प्लस 1 आ सकता है, 6q प्लस 2 आ सकता है, 6q प्लस 5 आ सकता है। लेकिन अब बात कर रहा है कि विषम पूर्णांक के लिए अपन ये सिद्ध कर सकते हैं क्या, ये दिखाना है। तो विषम पूर्णांक क्या होते हैं, ओड नंबर की बात कर रहा है, ओड इंटीजर की बात कर रहा है। तो देखो ओड और इवन कैसे इनमें से फाइंड करेंगे वो देखो। सबसे पहले मैं 6q को उठाऊंगा यहाँ पे, नाउ अब क्या करूँगा 6q को उठाऊंगा और इसको 2 से डिवाइड करके देखूंगा। 2 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है, आपको पता है। तो 2 से डिवाइड किया तो ये देखो 3 टाइम्स आ रहा है, यानी कि 6 इससे डिवाइड हो रहा है तो इसको इवन बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में मैं इधर देखो 6 प्लस 1 उठाता हूँ, 6 प्लस 1 अपॉन का इसको 2 से डिवाइड करता हूँ। 2 क्या होता है, इवन नंबर होता है। यहाँ पे देखो ये 6q प्लस का 1, इसको पूरे को एक साथ डिवाइड करना होता है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ये नंबर कैसा बन गया, ओड नंबर। ये इवन नंबर था तभी तो डिवाइड हुआ ना, ये भी इवन था, ये इधर ओड अपॉन इवन आ गया तो ये डिवाइड नहीं होगा। ऐसी स्थिति में ये डिवाइड नहीं हो रहा और ऐसे नंबर ही अपने को देखने हैं। तो 6q प्लस 1 के लिए अपन इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब यहाँ से समझ में आया ये एक रफ काम है, इसको मत उतारना, ये एक रफ काम है। यहाँ से समझ में आया कि नीचे इवन लिया, ऊपर इवन आया तो डिवाइड होगा, ऊपर ओड लिया और नीचे इवन लिया तो ये डिवाइड नहीं हो रहा। उसके बाद में देखो 6q प्लस का 2 आता है, इसको जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 2 एक इवन नंबर होता है, दोनों में से 2 कॉमन ले लूँगा, तो 2 कॉमन लेने के बाद में देखो ये बन जाएगा 3q प्लस का 1 अपॉन का 2, 2 से 2 डिवाइड हो गया। ये भी कैसा नंबर आया, एक इवन नंबर है। इसी प्रकार से 3 और 4 5 को लेके देखना है, तो यहाँ पे लिखना नाउ ओड नंबर की बात करें, ओड इंटीजर नंबर चाहिए अपने को, ओड इंटीजर नंबर। तो ओड इंटीजर यानी कि विषम पूर्णांक देखने हैं। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से आप बता सकते हो 6q प्लस 1 आएगा, एक ये आएगा, ये इवन है, ये भी इवन है यानी कि सम है, ये भी सम है। एक यहाँ से देखो ये आएगा, फिर ये सम आ गया, ये नहीं आएगा और ये आएगा, ये 3 नंबर आएंगे। आता है 6q प्लस 1 एंड 6q
प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस का 5 ये नंबर आएंगे। यानी कि इस कथन को अपन, इस स्टेटमेंट को एक अपन ने क्या लिया था, ए को एक एनी पॉजिटिव नंबर लिया था, यानी कि एक धनात्मक संख्या थी, और एक धनात्मक संख्या को अपन इस रूप में लिख सकते हैं। और क्वेश्चन भी तो यही बोल रहा है 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में होता है। क्या इसको लिखा जा सकता है? तो अपन ने लिख दिया। अतः तो यहाँ से अपने पास क्लियर होता है कि ए को विषम पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है, यहाँ से उतारने की कोशिश करना। ये अपने जो संभावना बनी थी वो देख लिया, फिर इवन को हटा दिया और ओड यहाँ पे काउंट कर लिया। ओड इंटीजर नंबर ये 3 थे, इन 3 को अपन ए इक्वल टू लिख के दिखा दिया। ए इक्वल टू ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अब बोल सकते हैं एक पॉजिटिव था, तो इस पॉजिटिव को हम विषम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अब इस बार स्क्वायर की बात कर रहा है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। वही बात पूछ रहा है, वही एक धनात्मक लेना है, उसके वर्ग को दिखाना है। इस बार यहाँ पे सिंगल था, अब की बार वर्ग करके दिखाना है। तो इसकी बात करते हैं कैसे होगा। ये सॉल्यूशन कौन से क्वेश्चन का था? क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं वापस से। तो इसको भी प्रूफ करके दिखा देते हैं। तो अब देखो ध्यान से, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वही करते हैं। ये बोल रहा है कि किसी धनात्मक, तो सबसे पहले एक धनात्मक मान लेते हैं। माना कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव अब अपन ने क्या किया था, 3m प्लस 1 दे रखा है, यहाँ पे 6 क्यूब प्लस 1 दे रखा था, इस फॉर्म में दिया हुआ था। तब अपन इसको क्या बोलते थे, b माना था। तो यहाँ पे b का मान क्या दिख रहा है, 3, क्वेश्चन से पता चल रहा है। एंड b इक्वल टू 6, इधर लिख लेते हैं। एंड b इक्वल टू 6, v इक्वल टू 6 है। तो इस स्थिति में अपने पास r का मान कितना होगा, तो तब देन r इक्वल टू, देखो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, क्योंकि b का मान 3 है। 6 नहीं बेटा, 3 आएगा, 3। तो 3 से कम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब क्या कर सकते हैं, अब अपन वही लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन लेमा बाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा की बात कर लेते हैं। यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या बोलती है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस का r, वेयर r इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r लेस देन b। अब देखो ऐसी स्थिति में अपने पास r के मान 3 है और b का मान 3 है। तो पहले तो एक संभावना स्थिति क्या बनती है वो देख लेते हैं। संभावना स्थिति बनेगी a इक्वल टू, सबसे पहले बनेगा 3q, ये 0 आएगा तो 3q 0 हो जाएगा। सेकंड स्थिति अपन r इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं, तो 3q प्लस का 1, फिर r की वैल्यू अपन 2 पुट कर लेते हैं, तो 3q प्लस का ये 2। ये 3 संभावना बन गई। अब अपने को पूछ रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब अपन क्या करेंगे, इस धनात्मक संख्या का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर का फंडा क्या होता है, देखा जाए तो यहाँ पे 3 केस बन रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो अपन सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो केस फर्स्ट,
अपने पास क्या स्पष्ट आएगा, क्या स्पष्ट में सबसे पहले ये इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, क्या स्पष्ट इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट में मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, तो मैं बोल दूँगा स्क्वायरिंग ऑन तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैं बोलता हूँ कि कैश फर्स्ट। कैश फर्स्ट में अपन क्या करेंगे, देखो कैश फर्स्ट में ये ले लेते हैं 3 = 3q, ये आ गया। अब अपन क्या करते हैं, स्क्वायर की बात कर रहा है वर्ग की, तो इसका भी वर्ग कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, a² = 3q का स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a² = 3, देखो ये 9 बनता है, इधर देख लो एक बार, मैं समझा दूँ आपको। 3q का स्क्वायर का मतलब हो गया 3 × q, 3 × q, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, और q को किससे गुणा करेंगे तो q²। अब मैं इसको ये लिख सकता हूँ 9 को वापस 3 × 3, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 3 × 3q², 3 × 3q²। कोई दिक्कत? जो ये 3q है इसको मैं m नाम दे देता हूँ, क्योंकि अपने को क्या करना है, दर्शाना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ जो अपने को करना होता है उसको देख के अपन प्रूफ कर सकते हैं, देख के चलना होता है। यहाँ पे 3m बोल रहा है, अपने पास q है तो m तो ऐसे कैसे आएगा, तो इसको अपन क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे चूँकि 3q² = m, 3q² = m। ऐसी स्थिति में देखो अब आराम से a² = 3m आ गया अपने पास, a² = 3m। अब अपने पास कैश सेकंड की बात आती है, कैश फर्स्ट तो कंप्लीट हुआ और अपन ने दिखा भी दिया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m के रूप में लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं। सेकंड केस की बात करो, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड क्या है, a = 3q + का 2, 3q + का 1 है बेटा, 2 नहीं 1। इसका भी दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे क्या होगा, a का स्क्वायर = 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या, इसको सॉल्व करने का सिस्टम क्या होता है, चूँकि आप लोग जानते हो a + b का होल स्क्वायर आ जाता है, तो उसको कैसे ओपन करते हो, a + b का होल स्क्वायर आ जाता है तो उसको कैसे ओपन करते हो, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहाँ पे भी यही है, 3q क्या है, a है, प्लस का 1 b है, तो इसको इस रूप से ओपन करना है, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। a² = 3q का स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस का 2 × 3q और गुणा 1 आएगा, ये लो गुणा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a² = ये हो जाएगा 9 लिख दो बेटा, 9q का स्क्वायर प्लस का 6q प्लस का 1। ठीक है, अब देखो ये इन दोनों में से क्या मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, देखो 3 कॉमन कैसे लेंगे, 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 × 3 और 6 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 3। दोनों के पास 3 है तो एक 3 चुरा लेता हूँ, इसका एक 3 बच जाएगा, इसका एक 2 बच जाएगा। तो देखो मैं 3 चुरा लिया, बाहर ले लिया, इसमें बच गया 3q² प्लस का इसके पास बच गया 2q, और इस 1 को बाहर छोड़ देते हैं, ऐसे कैसे 1 को बाहर छोड़ देते हैं, वापस गुणा करेंगे तो ये वापस बन जाएगा कॉमन, उसी को बोलते हैं a²। अब मैं ये जो 3q² प्लस 2q है इसको इस बार m मान लेता हूँ, ये बोल रहा है कि 3m + 1, तो मैं
एज्यूम कर लेता हूँ कि ये m के इक्वल है, m मान लेते हैं, चूँकि 3q² प्लस का 2q इक्वल टू m, तो इसको m बोल दिया तो अपने पास क्या आ गया, a² इक्वल टू 3m प्लस का 1। सेकेंड चीज़ भी अपन ने प्रूफ कर दी। केस 2 भी अपना प्रूफ होता है कि 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए एक बार। Hence square of positive integer is in the form of 3n. नोट कर लिया तो देखो केस 3 रख लो एक बार और सब हटा दो। ये केस 3 बचा लो और सब हटा रहा हूँ। केस 3 क्या है अपने पास, a इक्वल टू 3q प्लस का 2 है। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे a का स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि वर्क करने के लिए, वर्क करेंगे तभी तो a का स्क्वायर होगा, इसलिए a का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करेंगे तो ये a का स्क्वायर प्लस का a का स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। यही बात है, 3q प्लस 1 था उसका होल स्क्वायर था, यहाँ पे 3q प्लस 2 है इसका होल स्क्वायर है। उसी प्रकार से ओपन करना है, ओपन करेंगे तो क्या होगा देखो, 9q का स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 6q, तीनों नहीं 6q, 6q नहीं बेटा, 2 गुणा 3q गुणा 2। अब इसको गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 2। इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया 6 और 12q प्लस का 4। थोड़ा ध्यान से देखो, a स्क्वायर को a स्क्वायर लिख देंगे, 9q और 12q, और इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को फॉर्म 1 की कोशिश करनी है तो अपन इसको क्या लिख देंगे, 9q 12q प्लस का 3 प्लस का 1, ये चीज़ लिख देंगे। ठीक है बेटा, अब देखो इतने में देखो, इसके पास भी 3 का टुकड़ा है, इसके पास भी 3 का टुकड़ा है, और इसके पास भी 3 का टुकड़ा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, इसमें से 3 चुरा लेंगे अपन, 3, तो यहाँ पे बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस का 4q प्लस का 1, और ये 1 बाहर रख लिया अपन ने। आया समझ में ये चीज़ कैसे लिखी मैंने, और ये हो गया a स्क्वायर। तो ऐसे में मैं क्या लिख दूंगा, a स्क्वायर इक्वल टू, चूँकि ये जितना भी है इसको m मान लेते हैं, 3q स्क्वायर प्लस का 4q प्लस का 1 इक्वल टू m माना तो यहाँ लिख दूंगा 3m प्लस का 1। तो यहाँ से मैंने इसको भी क्या लिख दिया, 3m प्लस 1 के रूप में। और क्वेश्चन भी अपना यही बोलता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को क्या आप इस रूप में लिख सकते हो, तो हम बोल देंगे इसलिए प्रूफ करके दिखा दिया, तो आप बोल देंगे इसलिए किसी भी धनात्मक
धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m + 1 3m या 3m + 1 के रूप में लिख सकते हैं, 3m + 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। क्यूब की बात आएगी तो जो पहला सिस्टम मैंने बताया था वो कंप्लीट करना है और ऐसे नंबरों का क्यूब करके देख लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, समझ में आया? बाकी कल की क्लास में देखते हैं।